औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हॉकाई के एक और एपिसोड, एक और सेशन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब इज़ हियर विद अस इन दी स्टूडियोज़। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर तबकाती तफरीक या तकसीम जो है। एक तरफ अदनान भाई लोगों के पास खाने को नहीं है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मतलब बीच की कोई चीज़ अब नज़र नहीं आती। दूसरा तबका ऐसा है कि जो नीड्स से बढ़ के वांट्स वाली जो चीज़ें हैं वो भी अपने पास अपने घरों में एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, बल्कि उनके पास जगह कम पड़ जाती है बाज़ औक़ात। फिर वो नया घर लेते हैं, फिर उसके अंदर जमा करते हैं। तो ये मामला चलता जा रहा है। और एक तरफ वो तबका है जिसकी मैंने शुरू में बात की कि खाने के लिए नहीं है उनके पास। तो इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये कंज्यूमरिज्म की बात की है आपने, और ये बेसिकली ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और वो उसके जो कुछ रासी में वो हमारे पास भी आए हुए हैं। उसमें ये होता है कि इंसान जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है वही चीज़ें जो उसकी वांट्स होती हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। फिर वो एक्यूमुलेशन उससे इंसान को साइकोलॉजिकली कुछ लाइक दे फील गुड अबाउट इट, या किसी से compete करना होता है, लोगों को दिखाना होता है। लेकिन ये एक ट्रेंड है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उससे आप ये देखेंगे कि इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी के अंदर। और फिर उसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे उस एनवायरनमेंट पे उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, अब ये न्यू इम्प्रूव्ड हो गया है, और हालांकि वही चीज़ होती है, फार्मूला वही होता है, लेकिन बस वो क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को कॉन्स्टेंटली सेल करना है, वो उसको इसी तरह से एडवर्टाइज और मार्केट करके ना बेसिकली आपको फोर्स करते हैं कि आप उनकी चीज़ लें, लेटेस्ट एंड अपग्रेडेड वर्जन, न्यू एंड इम्प्रूव्ड। हाँ, ठीक है ना। और बेसिकली यही चल रहा है। आप देखेंगे लोग मर्द हज़रात जो हैं रेज़र इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने में सिंगल प्लेट होता था, फिर वो डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, 3, 4, 5, यानी वो इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है ना। यानी आप कितना रियली कि आपको ज़रूरत अभी भी आप अगर सिंगल प्लेट से कर रहे हैं आपका मसला हल हो जाता है। ठीक है ना। आपको 5 या 6 प्लेट्स क्यों चाहिए? ठीक है। वो बेसिकली यही चीज़ है कि वो विश लिस्ट तो कभी पूरी नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती। वो तो इस्लाम के अंदर है ना कि अगर इंसान को बेसिकली एक पहाड़ी सोने की मिली तो उसको दूसरी भी चाहिए, तो वो हविस ख़त्म नहीं होती। और मेरे ख्याल से एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इंसान का पेट जो है वो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो ये जी वही वाले सिनेरियो, बिल्कुल वही बात है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से पहले उसका मेन इन्फ्लुएंस आपका मीडिया है। मीडिया पे आप देखते हैं दूसरे ममालिक में चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो आपको ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए। सहूलत इज़ वन थिंग, आप इंसान सहूलत के लिए अपनी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसको एक यानी उस लेवल पे ना लेके जाए कि जिससे जो है ना आपके लिए भी उसको मेंटेन करना इशू हो, और फिर उससे ये होता है कि आपकी एनवायरनमेंट पे उसका फ़र्क पड़ रहा है, क्लाइमेट पे भी उसका फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि आप देख लें जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट हम जो है निकालते हैं। अगर कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना इनपुट्स जा रहे होते हैं। और आप देखें इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लें या बाकी चीज़ों की बात करें, वो आप उसको वेस्ट कैसा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें रिसाइकिल नहीं हो रही होती। ठीक है। वो लैंडफिल में जा रही हैं। तो फिर आपने वैसे ही हम पाकिस्तान की से बात कर लें तो आपको जगह जगह कचरा नज़र आता है, वेस्ट मैनेजमेंट है नहीं। फिर आपके क्या कहते हैं नाले ब्लॉक्स हो जाते हैं, फिर जब बारिश होती है वो पानी यानी आपका सूएज फ्लड हो जाता है। पानी और सूएज मिल जाता है। यानी ये सब चीज़ें जो है ना कनेक्टेड है, ये हमारे लाइफस्टाइल से ही मुंसलिक है। तो जब हर इंसान जो है वो ये देखे कि वो किसी तरह से अपना कार्बन फुटप्रिंट उसी को ही कहते हैं कि क्योंकि हर चीज़ के अंदर कुछ जा रहा है। लाइक हम अगर प्लास्टिक भी बनते हैं उसमें क्या कहते हैं, इनपुट तो है, इनपुट है ना। वो इनपुट्स क्या हैं? वो ज़्यादातर इनपुट्स जो होते हैं वो अगर लेट्स से पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकले, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम का हम यूज़ करते हैं उस चीज़ को निकालने के लिए। लेट्स से कि अगर हम इलेक्ट्रिक का कोई पावर टूल इस्तेमाल करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक ज़्यादातर जो है
वो आपके फॉसल फ्यूल से आ रही है, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें भी पेट्रोल आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, फिर इसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट इसलिए भी ये कहते हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का लोगों ने सुना होगा। ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं गैसेस जो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट को गर्म कर रही हैं। ठीक है ना, ये एक्यूमुलेट होके एक नेचुरली एक हमारा एक है कि भाई हम सांस अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर। ठीक है, लेकिन हमारे जिस तरह से लाइफस्टाइल चल रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकल रहा है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स होते हैं ना, जो दरख्त होते हैं, पेड़ पौधे, वो बेसिकली फिल्टर करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो वो चीज़ अब चेंज हो रही है। ठीक है, उतना ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रहा, और या लेट्स से कि उतना कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब नहीं हो रहा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वो एनवायरनमेंट पे रिलीज हो रहा है। अभी कितना बड़ा इफेक्ट है दरख्त ना लगाने का? जी, दरख्त ना लगाने का बहुत बड़ा इफेक्ट है, और फिर हमारा लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आप तेल बंद करते हैं या पेट्रोल, गैस, डीजल, व्हाटएवर ये बंद करते हैं, उससे ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं। मेथेन गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। ये सब जाके जो ना एक ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वही कहते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें स्पेस के अंदर तो जा नहीं सकती। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब धूप आती है यानी उसकी हीट आती है, तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे फिर वो ऐसा इफ़ेक्ट करती है जैसे आपने अगर एक कमरा है और उसके अंदर आपने चाय की केतली ली और उसके अंदर पानी बॉईल करने रख दिया, ठीक है, और बाकी कमरे को बंद कर दिया, और आपने चूल्हा जला दिया। अब जो उसका वेपर है, जब पानी उबल के जो वेपर फैलेगा, तो उससे एक उस कमरे के अंदर गर्म हो जाएगी, क्योंकि यही हमारे अर्थ के साथ हो रहा है। हम अब देख रहे हैं ना एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, गर्मी शिद्दत से हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसकी मिकदार ज़्यादा हो गई है। फिर ओजोन भी हर्ट हो रही है उसकी वजह से। हाँ, जो अल्ट्रावायलेट्स ओजोन तो अपने हर्ट होने की वजह से अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है वो है। और बेसिकली हमने एक ज़माने में 80s 90s में वो एरोसोल स्प्रेज बहुत इस्तेमाल किए थे, उससे ओजोन, तो अब जाके वो कुछ चीज़ें हमने लर्न की हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ उसी की नहीं है ना, बात हमारा बाकी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ऐसे ही उसकी वजह से जो है ना ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इनइक्वालिटी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, दुनिया में नज़र आ रहा है कि आपका एक तबका है वो अमीर से अमीर तर हो जा रहा है। यानी अब आप देख लें कि ऊपर के या जो सबसे अमीर तरीन लोग हैं, 4, 5 या 6 लोग, उनकी जो वेल्थ है कंबाइंड, वो दुनिया की जो क्या कहते हैं लोअर हाफ तबका है उससे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। यानी हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आप कह लें 4 बिलियन लोग, एक ही वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ एक तरफ, और ऊपर से 4 या 5 लोग जो उनकी एक तरफ। तो आई मीन दिस इज़ रियली, और वो लोग वो सब इस्तेमाल में, और यही वो सिस्टम है जिसको इस्लाम चैलेंज करता है। और उसी की वजह से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला ने वो निज़ाम दिया, बिल्कुल वो इस निज़ाम को चैलेंज करता है, और उसी की इन लोगों को फिर चुभन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसको ये वैसे तो नाम अच्छा देते हैं, ये कैपिटलिज्म है, सरमायादारा नाम तो हमेशा ये लोग अच्छे रखते हैं। हाँ, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस तरह से आजकल ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको अगर हम पाकिस्तान में भी देख लें तो इसको हम कैपिटलिज्म नहीं कहेंगे, ये है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये बिल्कुल सही है ना। हाँ, इसमें क्या फ़र्क होता है क्रोनी कैपिटलिज्म में कि बेसिकली सबको वो मौके नहीं मिलते, ठीक है ना, वरना तो कैपिटलिज्म में है, हाँ सर्कमस्टांसेस है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ख़ास तबका है, उसके लिए लॉज डिफरेंट है, ठीक है ना, उनके लिए सब्सिडीज़ भी हैं, उनके लिए लोन लेना भी आसान है, उनके लिए NRO भी है, उनके हर चीज़, हाँ बिल्कुल, उनके लिए हर चीज़ है। लेकिन और वो फिर कर सकते हैं ना, वो एक लेवल पे आके जो है ना उनकी मिनिमल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना, लायबिलिटीज और मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये लोग एक और भी चीज़ करते हैं, जब प्रॉफिट होते हैं उसको प्राइवेटाइज करते हैं, जो लॉसेज होते हैं वो सोशलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो यानी उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है, ठीक है ना, और उनके लिए कोई रेड टेप नहीं है। आई मीन यानी आप यू नेम इट, उनको हर आसानी मुयसर हो जाती है, ठीक है ना। कोई यानी आप कस्टम्स की बात कर लें या टैक्सेस की बात कर लें, हर जगह उनको बेनिफिट है। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, ठीक है। अब क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ एक और चीज़ आती है, वो है वल्चर कैपिटलिस्ट। वो क्या करते हैं,
अब आपका जो स्टेट है पाकिस्तान का, इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ये पब्लिक मनी से बनी है। अब जैसे अभी आपने थोड़ा अर्से पहले सुना होगा कि जो एयरपोर्ट है कराची एयरपोर्ट का, और एक और एयरपोर्ट पाकिस्तान में, वो आई बिलीव इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कोई फॉरेन कंपनी इसको जो है टेक ओवर कर रही है। लेकिन ये पब्लिकली फंडेड एक इंस्टीट्यूशन था, सही है। अब हम इसको किसी प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट इसमें गई है उस प्राइवेट फर्म को वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है उनको देने का, भाई हमसे ये सही तरह से चल नहीं रहा, ठीक है, एटलीस्ट हम इनको देंगे तो ये हमें पैसे देंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है ना। उस कंपनी ने जिसको भी आपने, उसने उसकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है आप, लेकिन जो इतना अरसे हमने इसको यहाँ तक ला के खड़ा किया है, उसको तो ना वेट करना पड़ा, ठीक है ना इन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक फंडेड चीज़ है। अब वो हमने उसको प्राइवेटाइजेशन का नाम देके जो ना उनको दे रहे हैं कि भाई हमें तो जो हमारा खर्चा उससे जो पहले हमें बच नहीं था अब हमें मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बेहतर है। बट इस तरह से आप क्या करेंगे? बाज़ाहिर तो वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है गवर्नमेंट को कम काम करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करें, यानी इस झंझट में ना पड़े। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट जो है ना, वैसे भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे रहती है जैसे ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के हैं, ठीक है ना। यानी इनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें इनको गवर्नमेंट से मिल रही होती हैं जो बहुत रिच कंट्रीज़ में भी इस तरह से नहीं है। वो मराद नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मराद नहीं है ना। आप यूके जैसी कंट्री में देख ले होंगे, आप लंदन की गवर्नमेंट के अंदर कितनी गाड़ियाँ, वो अभी 100 से कम गाड़ियाँ होंगी। यूएस में भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। यूएस में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इतना नहीं होगा इतना, लेकिन इतना नहीं जिस तरह से यहाँ पे है। अब जैसे प्रोटोकॉल है यहाँ पे, ठीक है ना। अब प्रोटोकॉल के लिए कभी कभी आप दुनिया हैरान होती है, हाँ, कि भाई किस वजह से यार आपकी बॉर्डर्स पे इतनी सिक्योरिटी नहीं जितनी आप पाकिस्तान विद इन द कंट्री और सिटी, बड़े बड़े शहरों में और उन इलाकों के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी डिफेंस के इदारे मौजूद होते हैं जी, वहाँ पर भी इतनी सिक्योरिटी लगाई। वही बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। और आप हर गाड़ी की आप और जो गाड़ियाँ उनके साथ चलती हैं बुलेट, भाई अगर आपको एक बंदे की इतनी ज़्यादा वो है, ठीक है, आप उसको बुलेट प्रूफ एक गाड़ी दे दें, उसके लिए 50 गाड़ियाँ क्यों चाहिए? और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी काफ़ी नहीं है, विश लिस्ट है ना। अब यही चीज़ है ना। अब देखें जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं, वैसे अगर एक आम आदमी की तो रीच से बाहर ही है, ठीक है, 3, 4, 5 करोड़ की गाड़ी, फिर हर गाड़ी में पेट्रोल डीजल, फिर उसके साथ बंदे, फिर आपने पूरी जो है ना, एक तो वैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस शहर का माशाल्लाह जैसा भी है, रोड नेटवर्क्स वैसे ही तंग है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, उस फिर ये पीक आवर्स में आके जो है ना ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, अपने लिए खुला रास्ता रखते हैं, और चाहे पूरी आवाम शारा फैसल जैसे रोड को, शारा फैसल जैसी सड़क को ब्लॉक करते हैं लोग। छोटे छोटे कोई बहुत ही, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, छोटे से छोटा ब्यूरोक्रेट भी है ना, उसके लिए भी पूरी ट्रैफिक शारा फैसल की बंद हो जाती है। अब देखिए आप अंदाज़ा लगाएं, हालांकि ये आप लोग आपकी मेन एक मेन शारा है, कराची की सबसे मेन शारा जी। तो ये, और फिर वही बात है ना कि लाइक इतने सारे लोग आपने प्रोटोकॉल के लिए, आप प्रोडक्टिविटी नहीं है ना आपने, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इस शहर में कितना क्राइम हो रहा है, ठीक है, आए दिन आप सुनते रहते, कभी किसी को वॉलेट छीनते हुए मार दिया, सेल फोन छीनते हुए मार दिया, दुकान में घुसा, ये उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आपने जो है ना अननेसेसरी प्रोटोकॉल पे जो है ना इतना आपने नफरी करी है, ये आपके जो है ना आप एफिशिएंटली रन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। यानी फिर इसीलिए तो इंसान को दुख होता है कि भाई हम इतना टैक्सेस दे रहे हैं और हमारे टैक्सेस से हो क्या रहा है, ना हमें कोई अमन मिल रहा है इस शहर में, ना हमारी रोड सही है, ना पानी आता है टैप्स में, ना गैस मिल रही है टाइम पे, ना पेट्रोल, पेट्रोल की इतनी पैसे महंगा हो गया, इलेक्ट्रिक कितनी महंगी हो गई, ना होने के बराबर है। तो वही सोचते हैं कि ये सब पैसा जाता कहाँ है? इसी में जाता है, प्रोटोकॉल में जाता है, इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में जाता है। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का सेशन। तो ये बहुत ही एक नेचुरल फिनोमेना है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अदनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।